हेलो दोस्तों, अगर आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना का सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा रखा है तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री जनधन योजना सेविंग्स अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन लिमिट, इसके अलावा बेनिफिट्स, फीचर्स, हिडन चार्जेस के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो अकाउंट है वो दो कैटेगरीज में होता है। एक होता है बड़ा वाला अकाउंट, एक होता है छोटा वाला अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं BSBD स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स। और बड़ा वाला सेविंग्स अकाउंट BSBDA अकाउंट होता है, और छोटा वाला सेविंग्स अकाउंट ज्यादातर करके माइनर के लिए ओपन किया जाता है। और BSBD अकाउंट्स यानी कि स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स के काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं। जैसे कि मान लो आपने BSBD सेविंग्स अकाउंट्स यानी कि BSBD स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा रखा है, तो इस अकाउंट्स में आप 1 लाख रुपए से अधिक बैलेंस नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कंडीशंस में आप मंथली 10,000 रुपए से अधिक विड्रावल यानी कि 10,000 रुपए से अधिक निकाल नहीं सकते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा एक साथ में आप 50,000 रुपए से अधिक या फिर 50,000 रुपए तक कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ लिमिटेशंस हैं BSBD स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स के। वहीं पर अगर हम बड़े सेविंग्स अकाउंट्स की बात करूं तो ये एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स की ही तरह होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आपका SBI में अकाउंट है या फिर PNB में अकाउंट है या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, तो वहां पर जो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट के ऊपर आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है वो कभी कभी क्या होता है कि क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड होता है। तो उसमें आपको 25,000 रुपए तक का लिमिट देखने को मिल जाता है। हालांकि किसी किसी भाई को यहाँ पर जनधन डेबिट कार्ड देखने को मिलता है, तो जनधन डेबिट कार्ड के ऊपर आपको ओनली 10,000 रुपए तक ही लिमिट दिया जाता है, यानी कि आप पर डे 10,000 रुपए ही निकाल सकते हैं, उससे अधिक नहीं निकाल सकते हैं। और पर डे आप 3 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं। अब 3 ट्रांजेक्शन में आप चाहे तो 3-3 हजार रुपए करके निकालो, चाहे तो आप 10,000 रुपए इकट्ठे निकाल लो, यानी कि आप 10,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और जिन भाई लोगों को क्लासिक डेबिट कार्ड दिया गया है वो लोग 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं। तो ये डेबिट कार्ड के फीचर्स हो गए। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको इंश्योरेंस भी देखने को मिल जाता है। 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी आपको देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर हम चार्जेस को डिस्कस करें तो यहाँ पर अगर आपका जनधन डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपीस चार्जेस नहीं देना होगा, ना ही तो आपको इश्यूएंस फीस देना होगा। इसके अलावा आप जनधन सेविंग्स अकाउंट्स पर UPI भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को कहूंगा कि अगर आप ज्यादा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये अकाउंट ओनली आम पब्लिक के लिए प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट स्कीम के तहत। तो यहाँ पर आप ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर बड़ा अकाउंट है तो ऐसे कंडीशंस में 1 लाख रुपए तक की लिमिट तो होती है, लेकिन मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स अगर आप ज्यादा करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में अकाउंट फ्रीज होने की संभावना बनी रहती है। मेरे काफी सारे दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, जिनका अकाउंट फ्रीज किया गया है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को रियलिटी और सच्चाई बता रहा हूँ। बात करें अगर हम डिपॉजिट की, तो यहाँ पर बड़े सेविंग्स अकाउंट्स में आप जितना मर्जी चाहें उतना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कहीं से भी पैसे मंगवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर काफी सारे भाइयों का कमेंट आता है कि मैं चेकबुक के जरिए क्या मैं इस अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं, पैसे डलवा सकता हूं या फिर नहीं डलवा सकता हूं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल डलवा सकते हैं, कुछ भी परेशानी की बात नहीं है। तो आप डिपॉजिट जितना मर्जी चाहें उतना कर सकते हैं। हालांकि अगर आपका अकाउंट CSC पॉइंट्स के द्वारा ओपन किया गया है तो ऐसे कंडीशंस में आप 30,000 रुपए पर डे ही निकाल सकते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा आप ब्रांच में भी जाकर के 30,000 रुपए से अधिक पैसे नहीं निकाल पाएंगे पूरे मंथ में। हालांकि अगर आपके पास में डेबिट कार्ड है क्लासिक वेरिएंट का तो ऐसे कंडीशंस में आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं। वैसे अगर हम वेबसाइट को देख करके चलें तो यहाँ पर 10,000 रुपए ही लिखा गया है कि आप पर मंथ में जनधन अकाउंट्स के जरिए 10,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ भाइयों का कमेंट मेरे पास में आया है, जिन्होंने बताया है कि हम यहाँ पर 30,000 रुपए तक बैलेंस भी निकाल पाते हैं ब्रांच के जरिए, अगर हमारा बड़े ब्रांच में खाता होता है तो। अब मेरा एक दोस्त है जिनका SBI में CSC पॉइंट्स के जरिए जनधन अकाउंट ओपन किया गया था, तो वो बोलते हैं कि हम 30,000 रुपए अपने ब्रांच के जरिए निकाल सकते हैं। इसके अलावा डेबिट कार्ड से पर डे हम 10,000 रुपए ही निकाल सकते हैं, इससे अधिक नहीं निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक की फैसिलिटीज नहीं मिलती है, यानी कि चेकबुक आपको देखने को नहीं मिलता है।
हालांकि अगर वो बड़ा अकाउंट होता है तो ऐसे केसेस में कई बैंक ऐसे होते हैं जो कि आपको 10 पेज का चेकबुक प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 पेज का चेकबुक देखने को मिल जाता है। और अगर हम गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो गवर्नमेंट बैंक ज्यादातर करके आपको चेकबुक प्रोवाइड करते ही नहीं है, लेकिन PNB में आपको 10 पेज का चेकबुक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना में SMS अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना में आपको 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है, लेकिन फैमिली में ओनली हाउस होल्ड को ही 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज देखने को मिलता है। बाकी कोई लोग इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज को इनेबल नहीं कर सकते हैं। और ये अकाउंट आपको हर एक बैंक में देखने को मिल जाएगा। अगर कोई भी बैंक बोलता है कि इस तरह का कोई भी अकाउंट नहीं है तो आप वेबसाइट पर जाकर के उनको दिखा सकते हैं कि ये देखो भैया यहाँ पर लिखा गया है कि BSBDA अकाउंट है इस बैंक में। तो आप अगर उनको दिखाते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपका अकाउंट ओपन होने की संभावना बनी रहती है। RBI गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप BSBDA यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा रहे हो तो आपके पास में कोई भी बैंक का सेविंग्स अकाउंट नहीं होना चाहिए। ये गाइडलाइन है। हालांकि किसी व्यक्ति के पास में होता है अकाउंट फिर भी जनधन अकाउंट ओपन हो जाता है, तो ये मेरे समझ में नहीं आता है कि कैसे ओपन करते हैं। लेकिन ओपन होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको एग्जिट अकाउंट यानी कि जो पहले से अकाउंट होता है आपके पास में वो अकाउंट बंद करना होता है RBI गाइडलाइन के मुताबिक। इसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करें कि एक आम आदमी एक फाइनेंशियल ईयर में कितना ट्रांजेक्शन कर सकता है तो वो 10 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकता है 1 फाइनेंशियल ईयर में। अगर वो इससे अधिक करता है तो ऐसे कंडीशंस में इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जितना मर्जी चाहें उतना ट्रांजेक्शन करो। तो यही था प्रधानमंत्री जनधन योजना का सेविंग्स अकाउंट। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।